हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, हर दिन के तरीके से ही मैं आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं, एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर बात करीजिए आज की क्लास की, तो आज की जो क्लास है वो आप सभी की वोकैबुलरी की क्लास नंबर 12 है। यानी प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 11 क्लासेस को बैक टू बैक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, हर एक वर्ड को याद कर लिया और हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया। सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास को भी पढ़ने वाले हैं और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और चीज़ों को समझते रहना। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है कैनल। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? कैनल। और ये वर्ड आप सभी ने सुना भी होगा और ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर इसकी इंग्लिश की मीनिंग बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो इसका इंग्लिश मीनिंग है आर्टिफिशियल वाटर कोर्स। क्या प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल वाटर कोर्स। और हिंदी में बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं नहर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं नहर। अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर वर्ड लिखा हुआ है कैंसिल। क्या लिखा हुआ है? कैंसिल। प्यारे बच्चों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कैंसिल, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में आपका यूज किया जाता है। अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कट आउट, टू एबोलिश या फिर खारिज करना, इसको हम लोग कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग रद्द करना भी कह सकते हैं। और कैंसिल वर्ड आप सभी ने सुना होगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले शो में प्यारे बच्चों, जिसमें कौन होते हैं? तो उसमें होते हैं पोपटलाल। कौन होते हैं? पोपटलाल, जो हर चीज को क्या कहते हैं? कैंसिल। तो प्यारे बच्चों वही कैंसिल है। कैंसिल का मतलब होता है खारिज करना या फिर रद्द करना। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर लिखा हुआ है कैंडिड। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? कैंडिड लिखा हुआ है। ये आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है फ्रैंक या फिर ओपन। फ्रैंक या फिर ओपन यानी प्यारे बच्चों मीनिंग क्या है, सभी सामने ध्यान देना। निष्कपट, स्पष्ट या फिर खरा। एक ऐसा व्यक्ति प्यारे बच्चों जिसके अंदर कोई भी तरीके का छल कपट नहीं है, स्पष्ट है, कोई भी बात को आसानी से कह देता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। और प्यारे बच्चों क्या इसको कहते हैं? खरा व्यक्ति। यानी कि खरा व्यक्ति प्यारे बच्चों वही होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। और डर प्यारे बच्चों उन लोगों के अंदर नहीं होता है जो प्यारे बच्चों ईमानदार होते हैं, किसी काम को सही तरीके से करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता है, पूरा उनके पास में कॉन्फिडेंस होता है। तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैंडिड, यानी वो खरा व्यक्ति है, निष्कपट है, या हम कह सकते हैं स्पष्ट व्यक्ति है। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है? तो फोर्थ नंबर लिखा हुआ है कैंकरस। प्यारे बच्चों क्या कैंकरस लिखा हुआ है? सभी लोग बोलेंगे कैंकरस। ये आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देखी जाए प्यारे बच्चों, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी करप्टिंग। क्या हो जाएगी? करप्टिंग प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? विनाशकारी। क्या होगी? विनाशकारी। अगला देखेंगे, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है कैनन। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ? कैनन लिखा हुआ है। ये आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बिग गन। क्या प्यारे बच्चों? बिग गन इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। अगर हिंदी मीनिंग की बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा तोप। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तोप इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 6 नंबर लिखा हुआ है कैंटल। क्या लिखा हुआ है? कैंटल प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्लाइस कट ऑफ। क्या प्यारे बच्चों? स्लाइस कट ऑफ इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? टुकड़ा। क्या हो जाएगा मेरे लाल? हिंदी मीनिंग हो जाएगा टुकड़ा। अगला ध्यान देंगे, 7th नंबर लिखा हुआ है कैपेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? कैपेबिलिटी प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए तो कैपेसिटी हो जाएगी। क्या प्यारे बच्चों? कैपेसिटी इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी। और हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग हो जाएगी योग्यता। क्या होगी मेरे लाल? योग्यता इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। अगला देखेंगे 8th नंबर लिखा हुआ है कैपराइज। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ? कैपराइज, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फैंसी या फिर कह सकते हैं हम लोग वीम। क्या प्यारे बच्चों? फैंसी या फिर हम कह सकते हैं वीम, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धुन या फिर सनक। यानी प्यारे बच्चों किसी काम को करने के जब आपके दिमाग में सनक सवार होती है, तो आप कोई भी सिचुएशन हो आप उस काम को करते ही हो, 110% उसमें अपना देते ही हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सनक सवार है कि मैं आपको इतना अच्छे तरीके से हर एक चीज पढ़ा दूं कि हर एक चीज प्यारे बच्चों आप सभी की क्लियर हो जाए, खास करके प्यारे बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो प्यारे बच्चों ये सब आपके हो गए वोकैबुलरीज। अब मेरे साथ में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ में बोलते रहना।
फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है कैनल, क्या लिखा हुआ है कैनल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नहर। सेकंड लिखा हुआ है कैंसिल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खारिज करना, या हम लोग कह सकते हैं रद्द करना भी प्यारे बच्चों इसको कहा जा सकता है। अगला प्यारे बच्चों थर्ड नंबर लिखा हुआ है कैंडिड, क्या लिखा हुआ है कैंडिड प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निष्कपट या फिर स्पष्ट भी हम लोग कह सकते हैं, और प्यारे बच्चों खरा भी इसका शब्द होता है। आगे ध्यान देंगे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है कैंकरस प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है विनाशकारी, क्या होती है छोटे, इसकी हिंदी मीनिंग होती है विनाशकारी। अगला ध्यान देंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है कैनन प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बिग गन, और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा तोप। अगला ध्यान देंगे 6 नंबर लिखा हुआ है कैंटल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है टुकड़ा प्यारे बच्चों, इसको पीस भी कह सकते हैं। अगला 7th नंबर लिखा हुआ है कैपेबिलिटी प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है योग्यता, क्या प्यारे बच्चों, योग्यता इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और 8th नंबर लिखा हुआ है कैप्राइस प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धुन या फिर सनक। अरे समझ में आया छोटे, तो ये सारे हो जाएंगे इसके मीनिंग। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अभी हम लोग कुछ और वर्ड सीखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और क्लास को एंजॉय करते रहना। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे, और प्यारे बच्चों पिछले वर्ड्स के तरीके से ही हम लोग इन वर्ड्स को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए हमारे आज की क्लास के वर्ड नंबर 9 के, तो वर्ड नंबर 9 लिखा हुआ है कैप्टियस प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है कैप्टियस, मेरे साथ में बोलेंगे प्यारे बच्चों कैप्टियस लिखा हुआ है, जो कि प्यारे बच्चों आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग, क्या प्यारे बच्चों, फॉल्ट फाइंडिंग। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों गलती ढूंढने वाला, यानी प्यारे बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलती ढूंढता रहता है दूसरे की, उसको कहते हैं कैप्टियस प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं कैप्टियस। अगला देखेंगे सेकंड नंबर लिखा हुआ है कैप्टिव प्यारे बच्चों, ये भी आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्राइजनर, क्या प्यारे बच्चों, प्राइजनर इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कैदी या फिर बंदी भी हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे 11 नंबर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कैपिटिविटी, क्या लिखा है कैपिटिविटी, जो कि प्यारे बच्चों आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कन्फाइनमेंट, क्या प्यारे बच्चों, कन्फाइनमेंट इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कैद या फिर कारावास प्यारे बच्चों। अगला ध्यान देंगे 12th नंबर लिखा हुआ है कैप्चर, क्या लिखा हुआ है कैप्चर, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू साइज प्यारे बच्चों, और हिंदी मीनिंग होती है कब्जा करना, क्या होती है मेरे लाल, कब्जा करना। आगे ध्यान देंगे 13 नंबर लिखा है कार्बाइन प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है शॉर्ट राइफल, क्या होती है प्यारे बच्चों, शॉर्ट राइफल, और हिंदी मीनिंग क्या होती है छोटी बंदूक, क्या होती है मेरे लाल, छोटी बंदूक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे 14th नंबर लिखा हुआ है कार्डमम, क्या प्यारे बच्चों, कार्डमम लिखा हुआ, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा सभी लोग मुझे बताएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर हर एक चीज को नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, और प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से याद भी करते रहेंगे सारी चीजों को। तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इलायची, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इलायची इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो जीरा हम लोग खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगला ध्यान देंगे 15 नंबर लिखा हुआ कार्डियक प्यारे बच्चों, कार्डियक लिखा जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्यारे बच्चों परटेनिंग टू हार्ट, क्या प्यारे बच्चों, परटेनिंग टू हार्ट इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी हृदय संबंधी, क्या प्यारे बच्चों, हृदय संबंधी। अगला ध्यान देंगे 16th नंबर लिखा हुआ कारपेंटर प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, इंग्लिश मीनिंग होती है वर्कर इन टिम्बर, क्या प्यारे बच्चों, वर्कर इन टिम्बर इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और मैं प्यारे बच्चों अगर बात करूं इसके हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ई। अब बढ़ई प्यारे बच्चों किसको कहते हैं सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों। तो बढ़ई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो काम करता है प्यारे बच्चों लकड़ी काटने का, लकड़ी काटने का क्या प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं, जो लकड़ी से बनी हुई चीजों को बनाता है उसको हम लोग कहते हैं बढ़ई प्यारे बच्चों। तो ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो मेरे साथ में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बोलते रहना और रिवाइज करते रहना। तो प्यारे बच्चों देखेंगे सभी लोग, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है कैप्टियस प्यारे बच्चों, कैप्टियस लिखा हुआ जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गलती ढूंढने वाला, क्या प्यारे बच्चों, गलती ढूंढने वाला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। 10th नंबर लिखा हुआ है कैप्टिव प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कैदी, क्या होती है छोटे, कैदी होती है। 11th नंबर लिखा हुआ है कैपिटिविटी, क्या प्यारे बच्चों, कैपिटिविटी लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कैद या फिर हम कह सकते हैं कारावास। अगला देखेंगे 12 नंबर लिखा हुआ है कैप्चर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कब्जा करना। अगला ध्यान देंगे कार्बाइन प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छोटी बंदूक। और प्यारे बच्चों 14 नंबर की अगर बात करी जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है इलायची।
अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 15 नंबर लिखा हुआ कार्डियक प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हृदय संबंधी प्यारे बच्चों। लास्ट लिखा हुआ है कारपेंटर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बढ़ई। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। आप सभी ने कॉपी पर इनको नोट भी कर लिया होगा और प्यारे बच्चों इनको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे प्यारे बच्चों सारे वर्ड्स आप सभी के दिमाग में कंठस्थ हो जाएं। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर करिएगा और प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।